अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज तिब्बा कराम और सन्यासी हजरात। हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था, मुख्तलिफ लोगों ने जो केस भेजने होते हैं और उसके ऊपर फिर सवाल जवाब करके उनको हम वीडियो में मशवरा देते हैं। इसी सिलसिले में हमारे एक दोस्त इंडिया से रमेश साहब हैं, उन्होंने बाईपोलर डिसऑर्डर का इलाज पूछा। उन्होंने किसी मरीज का स्पेशल केस तो नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने कहा जी बाईपोलर डिसऑर्डर के ऊपर रोशनी डालें। तो बाईपोलर डिसऑर्डर के मरीज जो हैं, इनमें जुनून की अलामतें पाई जाती हैं, गुस्सा करना, कभी ये बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी यकदम जो इनका मूड चेंज हो जाता है। दरअसल ये एक वरासती जेनेटिक बीमारी है जो मुकम्मल ठीक होना अभी तक तो मेडिकल साइंस में भी इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। लेकिन हमारी तिब में एक ऐसा नुस्खा है जो हमारे एक दोस्त हकीम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन कर्नाटक इंडिया से उन्होंने मुझे दिया। वो बाईपोलर डिसऑर्डर के अलावा और भी अमराज पे काम करता है, क्योंकि बेसिकली ये एक सुकून आवर नुस्खा है। तो ये हमने बाईपोलर का, हमारे पास एक ही मरीज था, हकीम हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनका वो बेटा है हसन ताहिर, तो उसको ये बना के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी मरीज जो है बहुत पुरसकून है, रिलैक्स रहता है, कोई घर में शोर शराबा या इस किस्म का लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करता, बड़ा शांत रहता है। तो अभी ये उसको हम मुसलसल इस्तेमाल करवा रहे हैं। हमारा वो केस जो है अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसके बहुत अच्छे नतीजे बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये नुस्खा जो है बाईपोलर डिसऑर्डर के अलावा शिज़ोफ्रेनिया, हिस्ट्रियाई दौरे, जो ख़वातीन में हिस्ट्रिया होता है, इख्तलाक और रहम का मर्ज होता है, उसमें नीज़ दिमागी और नफ्सियाती अमराज मसलन डिप्रेशन, टेंशन, जुनून, अच्छा उसकी वजह से सर दर्द होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, बेसुकूनी, विसविसे पैदा होना, डर, खौफ, इन तमाम अलामात में नहायत मुफीद और सुकून आवर दवा है। अब ये नुस्खा सुन लें, ज़्यादा मैं इसकी तमहीद नहीं बांधता। औद सलीब 24 ग्राम, तुरबत सफ़ेद 17 ग्राम, हलीला काबली 14 ग्राम, औद बिल्लिसान, इस्तखदूस, अफ्तीमून, हब्बे बिल्लिसान, रेवंद खताई, ये सब 7-7 ग्राम, यानी ईच 7 ग्राम। इन सब को अलग अलग पीस के फिर इनका वजन करें और इनको बाहें मिला के दोबारा इनको एक दफ़ा रगड़ाई करें और कपड़ छान करें। ये सफूफ बिल्कुल कपड़ छान होना चाहिए। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम है। अमूमी खुराक 1 ग्राम है। मर्ज की बहुत शिद्दत हो, मरीज लोगों को मारने चीख पुकार में लगा हो, तो आप उसको तेज असर के लिए 2 ग्राम भी दे सकते हैं। तो ये सुबह शाम देना है। और ये देना किसके साथ है? शरबते इस्तखदूस के साथ। ये जो ऊपर मैंने अमराज बयान किए, इन तमाम अमराज में इस्तखदूस के साथ देना है। शरबते इस्तखदूस का नुस्खा भी मैं नीचे बयान करता हूँ। लेकिन अगर किसी को बुखार हो तो शरबत खाकसी, किसी भी कंपनी का बना हुआ शरबत खाकसी, हमारे पाकिस्तान में करशी हमदर्द की कंपनियां बनाती हैं खाकसी का सिरप, उसके साथ दें। और जो हिस्ट्रिया की मरीजा हो, यानी इख्तलाक और रहम की मरीजा हो, तो उसको शरबत अनाब और शरबत गौसबान मिला के 2-2 चम्मच, तो उसमें थोड़ा पानी मिला के उसके साथ ये दें। अब ये भी जो है शरबत अनाब और गौसबान, ये भी कंपनी के बने हुए मिल जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि शरबत इस्तखदूस भी कंपनियों का बना हुआ मिल जाता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप अपना बना लें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शरबत इस्तखदूस का फार्मूला सुने। इस्तखदूस 600 ग्राम, किशनीज यानी धनिया 500 ग्राम, फिलफिल स्याह 100 ग्राम, आंवला खुश्क 100 ग्राम और पानी 10 किलो इसमें डालकर ये पकाएं। और जब ये उबालते उबालते पानी आधा रह जाए तो फिर उस अद्वियात को पानी में से छान के निकाल दें, और वो जो पानी है उसमें मजीद 10 किलो पानी डालें और दोबारा पकाना शुरू कर दें। जब फिर 5 किलो पानी टोटल रह जाए तो उस वक्त उसमें 8 किलो चीनी डाल के उसको पकाएं। जब वो उसका कवाम शीरे की तरह तैयार हो जाए और उसके ऊपर जो झाग आती जाए वो उतार लें, तो फिर समझें कि आपका कवाम तैयार हो गया है। तो फिर आपने उसको आग से नीचे उतार लेना है। जब वो नीम गर्म हो तो फिर उसमें सोडियम बेंजोएट फी किलो के हिसाब से, यानी 5 आपके जो जितना भी मवाद आपके पास तैयार हुआ है उसमें फी किलो के हिसाब से
सोडियम बेंजोएट 1 ग्राम, यानी अगर 5 किलो शरबत है तो 5 ग्राम, 10 किलो शरबत 10 ग्राम, उसको मिला के उसको हिला लें। आपकी ये डालने से, सोडियम बेंजोएट डालने से सिरप ये खराब नहीं होगा। बोतलों में पैक कर लें और आप उन्हें इस्तेमाल में लाएं। तो ये इस नुस्खे का क्रेडिट हकीम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन कर्नाटका इंडिया से, वो एक बहुत बड़े ख़ानदानी हकीम हैं, नहायत काबिल मौलज हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने नहायत ही शफकत, खलूस और मोहब्बत से जिस तरह ये नुस्खा मुझे दिया, तजर्बा करने आजमाने के बाद हरफ ब हरफ अमानतन में आप भाइयों को पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये मखलूक खुदा की खिदमत में आप इस्तेमाल करेंगे और मुझे और हकीम रफ़ीउद्दीन भाई को दुआओं में याद रखेंगे। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।